हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं एक ऐसी वीडियो जो एक वनडे एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, या यूं कहें कि कंपटीशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप जो है थंबनेल देख के आइडिया लगा लिए होंगे कि हमारी जो ये सीरीज शुरू होने वाली है वो होने वाली है सुपर टेट को लेकर के। यानी जो बच्चे टेट क्वालिफाई हो जाते हैं, उस टेट के बाद जो उनको सुपर टेट देना पड़ता है, तो उस सुपर टेट में जो कंप्यूटर का सेक्शन होता है, कंप्यूटर हैं, उस क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ और देखते हैं कि सुपर टेट में कैसे कैसे एग्जाम में पेपर बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए हैं अपने स्लाइड पर। तो अब यहाँ पे हम शुरू करेंगे आज जो है पार्ट 1। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अब मैं आपको जो है हफ्ते में एक दिन जरूर सुपर टेट की क्लास लेके आऊँगा, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, उन एग्जाम के क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने सबसे पहले वाले पार्ट पे और देखते हैं इस पार्ट के पहले क्वेश्चंस को कैसा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि एक प्रोसेसर की क्लॉक दर जो है किसमें मापी जाती है। ठीक है, जो आपका प्रोसेसर होता है उसकी जो स्पीड होती है वो किसमें मापी जाती है। तो प्रोसेसर की स्पीड जो है हमेशा मापी जाती है आपका मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में। नेक्स्ट, अगर हम अगले क्वेश्चन पे चले, इसमें यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज 1 गीगाबाइट इक्वल टू, यानी 1 गीगाबाइट किसके बराबर है। तो 1 गीगाबाइट जो बराबर होता है वो होता है 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट, अगर अगले क्वेश्चन पे चला जाए तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ दीज ऑप्शंस इज हेल्पफुल इन चेंजिंग द वर्क यू हैव रिटेन, यानी इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपको लिखने के बाद जो है एडिट करने में सहायता करता है, यानी उसको बदलने में सहायता करता है। तो वो आपका ऑप्शन है इसमें एडिट का। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, यानी इनमें से ऐसा कंप्यूटर का कौन फॉर्म है जो सबसे छोटा होता है। तो इसमें आपका सबसे छोटा जो फॉर्म होगा वो हो जाएगा नोटबुक का। नेक्स्ट, अगर अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, यदि आप विंडोज 98 को विंडो एक्सपी से बदल देते हैं तो वास्तव में आप क्या करते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी चीज़ को एक दूसरे के बाद जो है बदलाव किया जाता है, यानी अगर उसका लोअर होता है और उसको हायर में बदला जाता है, तो उसको कहा जाता है अपग्रेड करना। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक कंप्यूटर में सीपीयू का उदाहरण है, यानी कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू का एग्जाम्पल पूछ रहा है। सीपीयू जो होता है किस टाइप का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे जो सीपीयू है वो आपका हार्डवेयर होता है। नेक्स्ट, अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर्स, यानी इनमें से जो आपका कंप्यूटर द्वारा डेटा को जानकारी में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है प्रोसेसिंग। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि प्राइमरी मेमोरी स्टोर्स, प्राइमरी मेमोरी जो है वो क्या स्टोर करती है। तो ये प्राइमरी मेमोरी आपका सभी स्टोर करती है इनमें से। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, द डेकोरेटिव टेक्स्ट दैट यू कैन ऐड टू डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, यानी एक ऐसा वर्ड जिसको आप डेकोरेट किए हो, कोई टेक्स्ट हो जिसको आपने डेकोरेट किया हुआ है, उस टेक्स्ट को क्या कहते हैं। तो उस टेक्स्ट को कहा जाता है वर्ड आर्ट। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, यानी इनमें से कौन एक ऐसा एग्जाम्पल है जो टेली कम्युनिकेशन वगैरह यानी नेटवर्क यानी इंटरनेट वगैरह के लिए यूज किया जाता है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मॉडम। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है इसमें, द फुल फॉर्म ऑफ ISDN इज, यानी ISDN का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। तो ISDN का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, पोर्टेबल और सुविधाजनक कंप्यूटर उनके लिए जो यात्रा करते हैं को कहा जाता है, यानी एक ऐसा कंप्यूटर जो पोर्टेबल हो और कहीं पे भी ट्रेवल करने के लिए उसको यूज किया जा सके। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैपटॉप। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर,
व्हेन यू कट और कॉपी एन इंफॉर्मेशन इट गोज टू, जब आप किसी इंफॉर्मेशन को कट या कॉपी करते हैं तो वह इंफॉर्मेशन कहाँ जाता है। तो जब भी हम किसी टेक्स्ट को या किसी इमेज वगैरह को कट कॉपी करते हैं तो हमेशा जो है क्लिप बोर्ड में स्टोर होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू 192.9.200.105। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल दिया गया है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आईपी एड्रेस से। ठीक है, प्रत्येक कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है, तो वही आईपी एड्रेस दिया गया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वाई इज कीबोर्ड यूज, यानी कीबोर्ड जो है वो क्यों यूज किया जाता है। तो कीबोर्ड इसलिए यूज किया जाता है कि आप कोई भी टेक्स्ट या कोई भी नंबर जो है आप इनपुट कर सकें। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर। हु इज द हेड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, यानी माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख कौन हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो हेड हैं वो हैं बिल गेट्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर। विच टर्म इज नॉट रिलेटेड टू फॉन्ट, यानी फॉन्ट से रिलेटेड कौन सा नहीं है इनमें से। तो फॉन्ट्स में आपका देखिए क्या क्या होता है। फॉन्ट में फॉन्ट फेस होता है, फॉन्ट की साइज होती है और फॉन्ट का कलर होता है। लेकिन जो शब्द आपका नहीं होता वो होता है फॉन्ट ग्रामर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। द वैलिड फॉर्मेट ऑफ एमएस वर्ड इज, यानी एमएस वर्ड का वैलिड फॉर्मेट पूछा हुआ है। तो एमएस वर्ड का वैलिड फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला जो विकल्प दिया गया जेपीजी, तो जेपीईजी जो होता है वो इमेज का होता है। इसके बाद पीएनजी पूछा है, तो पीएनजी भी आपका इमेज का ही होता है। इसके बाद आपका ईएक्सी की बात करें हम, तो ईएक्सी जो होता है वो सॉफ्टवेयर वगैरह का एक्सटेंशन होता है। तो सिर्फ और सिर्फ आपका एक बचा जो आंसर आपका ये डीओसी, ठीक है ना, डीओसी आपका होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू चेंज द पेज साइज एंड मार्जिन, यानी इनमें से किस ऑप्शंस की मदद से पेपर की साइज और जो है उसका मार्जिन चेंज किया जाता है। यहाँ पे इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका पेज लेआउट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। अगर हम इसके ऑप्शंस की बात करें तो इसमें जो भी ऑप्शंस दिया गया है वो सब आपका हार्डवेयर है, सिर्फ और सिर्फ माई एसक्यूएल को छोड़ करके। ठीक है, माई एसक्यूएल आपका सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीटीपी इन कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर्स में डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कंप्यूटर में डीटीपी का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो अगर हम इसके ऑप्शंस की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ये तो आपका ओएस होता है जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। यह भी आपका ओएस होता है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत होता है। ये भी आपका मैक का भी एक ओएस है जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। तो सिर्फ और सिर्फ बचा एक और वो है आपका आंसर एमएस वर्ड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मोजिला फायरफॉक्स इज अ, मोजिला फायरफॉक्स क्या है। तो ये तो सभी को पता होगा कि मोजिला फायरफॉक्स क्या होता है। यह एक वेब ब्राउजर होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए किस की का यूज किया जाता है। अगर हम अपने कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू को ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए किस की का यूज करेंगे। तो हम लोग कीबोर्ड से विंडो की का यूज करते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन किसे कहा जाता है। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन जो कहा जाता है वो कहा जाता है प्रोसेस्ड डेटा को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। कंप्यूटर के किस भाग में डेटा की प्रोसेसिंग की जाती है। तो कंप्यूटर का जो सीपीयू भाग होता है उसमें डेटा आपका प्रोसेस होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी कंप्यूटर को अगर हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, ऑन करते हैं तो इसको क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है बूटिंग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि कंप्यूटर निम्न में से
कौन सा कार्य नहीं कर सकता? तो कंप्यूटर जो कार्य नहीं कर सकता वो अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। निम्न में से कंप्यूटर को रिबूट करने की शॉर्टकट की क्या है? यानी कंप्यूटर अगर आपका चल रहा है सिस्टम तो उसको रिबूट कैसे करेंगे? तो रिबूट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है अल्ट कंट्रोल और डेल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, यानी कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीपीयू। ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स ये हमारी 30 क्वेश्चंस की सीरीज जो है समाप्त हो गई। तो ये स्पेशली मैंने सीरीज जो शुरू की है वो सुपर टेट के बच्चों के लिए की है। ठीक है, तो अगर आप सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सुपर टेट की तैयारी नहीं करते हैं तो आप इस चैनल को, आप इस वीडियो को उन बच्चों के साथ भी शेयर करिए जो लोग वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं या जो लोग सुपर टेट वगैरह की तैयारी करते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।